मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। यदि आंसू का एक कतरा भी बहा, वो आंसू की बूंद नहीं, ज्वाला का रूप बन गया। मैंने तुम्हें मरा हुआ समझा और तुम लौट आए। उसे तुम्हारी छाती चीरने का मौका दिया तुमने। तो इस फाइनल हुआ बाहुबली 3 मूवी का टीजर ट्रेलर। तो इस बाहुबली को डायरेक्ट करने वाले इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर एस राजामौली ने बाहुबली का अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया है। वो हमेशा से ही इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर होते हैं और इतिहास की कुछ बातों को अपनी फिल्म में अपनी सोच के हिसाब से लाते हैं। ऐसा ही बॉलीवुड में भी हुआ। कुछ ऐसी बातें हैं जिससे यह पता चलता है कि बाहुबली की कहानी महाभारत से इंस्पायर है। सबसे पहली वजह तो भाइयों का राज सिंहासन के लिए युद्ध जो कौरवों और पांडवों के लिए भी हुआ था। उसके बाद जब देव सेना की इज्जत का सवाल आता है तब बाहुबली सामने वाले का गला काट देता है। ऐसे ही जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब पांडवों ने महाभारत का युद्ध कर दिया था। उसके बाद गाइस तीसरी वजह यह है कि पिज्जल देव का किरदार मामा शकुनी के किरदार जैसा है। उसी ने भल्लाल देव को बाहुबली के खिलाफ भड़काया था, जैसे मामा शकुनी दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काते थे। अगर हम चौथी वजह की बात करें तो वो बनती है भल्लाल देव और बाहुबली दोनों को ही राजगुरु शिक्षा देते हैं। तो एस राजामौली ने बाहुबली की दुनिया इतनी बड़ी फ्रेंचाइज बनाई है कि उसमें से किसी भी किरदार पर कोई भी कहानी बनाई जा सकती है। बाहुबली 3 में अमरेंद्र बाहुबली के पिता और महेशमती के महाराजा विक्रम देवा की स्टोरी दिखाई जा सकती है, जिसकी अमरेंद्र बाहुबली के जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। महाराजा विक्रम देव भी बाहुबली जैसे ही दिखते हैं जो उसके रोल के लिए प्रभास फिट बैठते हैं। तो इस फाइनली बाहुबली 3 में उनकी कहानी आ सकती है कि कैसे वो महेशमती के सिंहासन के योग्य बने और उनकी लाइफ कैसे थी। साथ ही शिवंगामी अमरेंद्र बाहुबली की माँ, इन सब की मुलाकात कैसे हुई और शिवंगामी ने पिज्जल देव को शादी क्यों की, ये सारी कहानी होगी। और गाइस साथ ही हमें ये भी दिखाया जा सकता है कि कहीं महाराजा विक्रम देव की मौत के षड्यंत्र से पिज्जल देव का हाथ तो नहीं था। पिज्जल देव और राजा विक्रम देवा इन दोनों की लाइफ, उनका बचपन और शिवंगामी देवी से उनका मिलन से सब जानने के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं पार्ट 3 के लिए? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और गाइस रामायण पर आधारित होगी सिंघम अगेन की कहानी। लोगों ने किया दावा, कहा जैकी रावण तो अक्षय होंगे सुग्रीव। तो इस भगवान राम की कहानी पर हर कोई कहना चाह रहा है कि पहले ओम राउत की आदि पुरुष आई, फिर नितेश तिवारी की रामायण की चर्चा हुई। अब खबर आ रही है कि रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में भी दर्शकों को कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो इस सिंघम का तीसरा पार्ट अगले साल 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज किया जाएगा। शूटिंग शुरू हो चुकी है मगर कहानी रामायण से जुड़ी हुई है बताई जा रही है। एक यूजर ने एक थ्योरी भी शेयर की, कहा कि 2024 की सबसे बड़ी रिलीज फिल्म रामायण से संबंधित होगी क्योंकि इसका प्लांट और कैरेक्टर उसी से लिया गया है। वहीं एक यूजर ने कहा कि पार्ट 3 में इतने सारे कैरेक्टर क्यों हैं, ये ही सोचने वाली बात है। तो शायद ये मूवी दर्शक देखे इसलिए ऐसा किया जा रहा है। एक ने कहा कि वाकई ये दिलचस्प है, फिर क्या अक्षय कुमार जामवन या सुग्रीव बनेंगे? टाइगर तो पक्का लक्ष्मण का रोल करेंगे। वही अर्जुन बनेंगे मेघनाथ या कुंभकर्ण और जैकी होंगे रावण। तो गाइस वही कुछ ने इस थ्योरी को बकवास बताया। एक यूजर ने लिखा कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा आइडिया है, फिल्म मेकर्स आलसी हो गए हैं। दूसरी फिल्म बनाने के बजाय अचानक से वो सभी रामायण पर फिल्में बनाना चाहते हैं और करोड़ों कमाना चाहते हैं। और गाइस क्या सलमान और रोनाल्डो ने एक दूसरे को किया इग्नोर? ऐसा सोच रहे हैं तो पहले देख लीजिए ये वायरल फोटो। तो गाइस जब ये दोनों महान हस्तियां एक साथ एक छत के नीचे नजर आई तो उनके फोटोज और वीडियो वायरल होने लगे। एक वीडियो सामने आया जिसे देखकर कुछ लोगों ने कहा कि रोनाल्डो ने सलमान को ठीक उसी तरह इग्नोर किया है जैसे सलमान ने एक इवेंट में विक्की कौशल को किया था। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। सलमान और रोनाल्डो की एक फ़ोटो वायरल हो रही है जहां दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बात करते नज़र आ रहे हैं।
और गाइस चैनल में नए हैं तो ऐसे मूवी से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।